बहुत बहुत स्टूडेंट स्वागत है आपका गुरलीन ऑनलाइन क्लास में। यहाँ पर बताएंगे आज आपको साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे 10 टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, पक्का आने वाले हैं। अगर ये आपने कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगली वीडियो अगर आपको चाहिए कि कैसे आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं साइंस में, तो कमेंट करिएगा, वो भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आज ही बनाएंगे, बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो 10 टॉपिक है ये तो छोड़ ही नहीं सकते, जिसको पास भी होना है वो भी इसको करना चाहिए ज़रूर। तो ये 10th क्लास के जो सीबीएसई के साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ध्यान से वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में पूछिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो सके और आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिल सके। बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस के आपके आने वाले हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट साइंस के टॉपिक आपको बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा साथ में। तो चलिए जानते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें, तो अगर हम बेसिक टॉपिक की बात करें, पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास बायोलॉजी। जी हाँ, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एक तो पहला टॉपिक करना है आपको प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो भी होते हैं, जितने भी टाइप्स के होते हैं प्लांट हार्मोन्स, वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। कोई भी प्लांट हार्मोन्स हो, जितने भी आपको बुक में दिए, वो अच्छे से इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा इसमें टॉपिक पूछा जाएगा जो आपको हाइब्रिड क्रॉस वाला। जी हाँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, ये जो क्रॉस पूछे जाते हैं आपको कि एक्स एक्स वाई वाई, जो पी प्लांट वाला, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, पी प्लांट में होता है ना, तो पी प्लांट में एक्स एक्स करके वाई वाई करके। तो ये टॉपिक बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है बायोलॉजी में, आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, दो तीन टॉपिक बायोलॉजी में अगर हम नोट करें तो आपको अगला टॉपिक करना है डबल सर्कुलेशन। जी हाँ, डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और एक कर लेना है यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूरिन सर्कुलेशन पूरा बॉडी में, जैसे किडनीज के बारे में बोमन कैप्सूल, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। नेफ्रॉन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसमें से भी, कौन से कैसे कैसे यूरिथ्रा से यूरिन पास होता है ऐसे। और ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे आपको, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से पिछली बार बताया था, पूरे क्वेश्चंस आए थे। अब आपकी बारी है, तो ये नोट कर लीजिएगा। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन के बारे में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस है। अगली बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, जो कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कैसे आप कौन से टॉपिक करें कि आपका बहुत बढ़िया जाए। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपने अच्छे से ना सोप की रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन ऑफ सोप, जो सोडियम वाली होती है ना, रिएक्शन ऑफ सोप, वो अच्छे से पढ़ लेना है। इसके माइसेल कैसे बनते हैं, ठीक है, वो सारा अच्छे से पढ़ लेना है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जरूर पढ़नी है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स कैसे रिफाइन होती है, मेटलर्जी में प्रोसेस आता है ये, कि मेटल्स के ओर्स कैसे निकलते हैं, उसको, उसमें कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करें और टॉपिक्स की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में और टॉपिक की बात करें, सो अगले टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी बहुत अच्छी सी आपने सॉल्व करके जानी है। मतलब एक दो बार लिख के देख लेंगे, आपको याद हो जाएगी। तीन चार एग्जांपल्स याद कर जाएं आप इसकी। ओके, तो अब बात करते हैं अपनी फिज़िक्स। फिज़िक्स के बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताऊंगा। फिज़िक्स में आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा पूरा, कि फ़िज़िक्स में आपने कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं। जी हाँ, आपको इसमें पहले तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वाला जो टॉपिक है, ये आपने अच्छे से करना है चैप्टर। डोमेस्टिक, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होता है, डोमेस्टिक सर्किट होता है, कि कैसे सप्लाई आती है फ्यूज़ से। फिर कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, ये कलर कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, भी मतलब कौन सा ग्रीन, कौन सा, उसमें कितनी परसेंटेज लगती है सिल्वर की। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये टॉपिक, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट,
नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ओवरलोडिंग और अर्थिंग। ओवरलोडिंग और अर्थिंग ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अगर आप इसमें स्ट्रेट कंडक्टर भी पढ़ जाए, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ इसमें, इसमें आपको स्ट्रेट कंडक्टर जो आपको पढ़ना नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर ड्यू टू लॉन्ग वायर, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ जाए। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार। तो और सोलेनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड से ना आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, सोलेनॉइड से एमसीक्यू जरूर आएंगे, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। सोलेनॉइड के जैसे फिगर बना के दे देंगे, उसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके क्वेश्चन आते हैं कि दो लाइंस जो हैं वो क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो आपने उसका आंसर देना है। टू 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 लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, इसका आंसर ऐसे देना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पावर रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स में ही चल रहा है हमारा। फिजिक्स में पावर चैप्टर में जो कैसे क्या पढ़ना है आपने, पावर चैप्टर में आपने पढ़ना है पावर के न्यूमेरिकल्स। आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, पावर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ये बताना है आपने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जैसे आई एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये होता है ना। तो ये आपने अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, लिखते रहिए साथ साथ में आप। और अगले फिजिक्स की और बात करूँ तो आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से, इलेक्ट्रिसिटी में से आपने पढ़ना है ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओहम्स लॉ, ठीक है। और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू में पूछ जाएंगे। सर्किट अच्छे से पढ़ लेने हैं, कहाँ से करंट जा रहा है, कैसे करंट जाता है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये जरूर पढ़ने हैं आपने। और अगर आपने फिजिक्स में बात करूँ डिस्पर्जन, अगर आपको लाइट वाले चैप्टर में बात करूँ, डिस्पर्जन पढ़ना है आपने। डिस्पर्जन किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू ही होता है, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए डिस्पर्जन, ठीक है। तो आगे बात करें अगर हम, और लाइट वाले चैप्टर में से फिज़िक्स के आपने एप्लीकेशन पढ़ लेनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कैसे होता है, इसके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, डेंजरस कलर्स आर रेड, तो इसके क्वेश्चन, सन सेट सन डिले वाला क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। और अगर आपको ह्यूमन आई, लाइट में से ह्यूमन आई वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ह्यूमन आई में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जैसे डिफेक्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं। डिफेक्ट्स जो होते हैं जैसे कौन से, मायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये दोनों जो डिफेक्ट्स हैं अच्छे से पढ़ लेने हैं आपने, ठीक है। तो उसके बाद कनकेव मिरर के बारे में आपको पढ़ लेना है, कनकेव मिरर के एप्लीकेशंस, कनकेव मिरर, मिरर के एप्लीकेशन, कन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन, ठीक है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और कोई डाउट होगा आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है, ये टॉपिक आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको टॉपिक और डिटेल में चाहिए तो कमेंट करें, आपको बताऊंगा और डिटेल में टॉपिक पूरे आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। कौन कौन से चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, उसके लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट में करोगे तभी बनाऊंगा वीडियो। जी हाँ, लाइक जरूर कर दें ताकि सबको हेल्प मिल सके, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।